नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव जो है 9 सीटों पर संपन्न हो चुका है और अब कहीं ना कहीं विधानसभा उपचुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो है तैयारियां हैं वो समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार ज़मीनी स्तर पर की जा रही हैं, जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए अखिलेश यादव लगातार पीडीए की रणनीति को उधार दे रहे हैं। लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी के जो लोग हैं उन्हें लगातार बढ़ चढ़कर जो है उन्हें भागीदारी दे रहे हैं। भागीदारी देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जो हैं विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, जो पीडीए का नारा है, जिस नारे के तहत अखिलेश यादव जी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में अब तक का सबसे बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया है, तो उसमें अखिलेश यादव जी के जो पीडीए का जो नारा था उस नारे की जो झलक है वो साफ तौर से देखी गई है, जहाँ पर बढ़ चढ़कर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के जो लोग थे उन्होंने समाजवादी पार्टी को भरकर अपना वोट दिया। झोली भर भर के जो वोट है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को दिया गया है और वही एक कारण है कि समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद जीतकर कहीं ना कहीं देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। और वहीं पर अखिलेश यादव जी की जो रणनीति थी पीडीए के नारे के साथ ही साथ जो पीडीए के समाज के लोगों को एकमुश्त करने की उस रणनीति में भी अखिलेश यादव लगातार कामयाब भी हुए हैं। तो वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब जो है अखिलेश यादव जहां पर लोकसभा के चुनाव की जीत से गजगज हैं और उसके साथ ही साथ हम आपको बताते चलें विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में भी लगातार जुटे हुए हैं। जहां पर अखिलेश यादव लगातार विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं पर जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो हैं राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी बीच में एक जो खबर सामने आ रही है वो आ रही है कुंडा की विधानसभा सीट से। कुंडा की जो विधानसभा सीट है जहां से हम आपको बताते चले, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, वो वर्तमान समय में यहाँ से विधायक हैं और कई बार वह यहाँ से विधायक बन चुके हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले कुंडा से जो है वर्तमान समय की बात करें तो अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है 2022 के विधानसभा के चुनाव में जो है गुलशन यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया था। गुलशन यादव जो है कभी जो है राजा भैया के करीबी हुआ करते थे, लेकिन गुलशन यादव को जहां पर अखिलेश यादव जी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां से राजा भैया के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि गुलशन यादव ने चुनावी मैदान में जीत नहीं सके, लेकिन कहीं ना कहीं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लिए मुश्किलें जो हैं 2022 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने खड़ी की हैं। लेकिन हम आपको बताते चले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता या समाजवादी पार्टी के संस्थापक और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में उनके मधुर संबंध थे। और आप लोगों को हम बताते चले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को राजनीति में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का विशेष योगदान भी रहा है। जहां पर हम आपको बताते चलें बहन मायावती जी के द्वारा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो उस सरकार के अंतर्गत रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को जेल में डाल दिया गया था। जहां पर राजा भैया को जेल में डाला गया था, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव जी ने जो है जब उनकी सरकार बनी तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को जेल से बाहर निकाला और जेल से बाहर निकालने के बाद ही जो समाजवादी पार्टी के साथ में उनका समर्थन भी रहा है। और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा कुंडा की सीट से कभी भी राजा भैया के खिलाफ प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है। वहीं पर हम आपको बताते चले 2012 के विधानसभा के चुनाव में राजा भैया ने जीत दर्ज की और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी बने और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में उनके घनिष्ठ संबंध भी रहे हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है कुंडा की विधानसभा सीट से किसी भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में मायावती जी के साथ में गठबंधन किया, उसी गठबंधन के होने के साथ ही राजा भैया ने जो है समाजवादी पार्टी से अपनी दूरियां बना ली और समाजवादी पार्टी से दूरियां बनाने के बाद उन्होंने जो है 2022 के विधानसभा के चुनाव आते आते उन्होंने अपनी जो पार्टी थी उस पार्टी को भी बना लिया। जनसत्ता दल के नाम से जो बनी हुई पार्टी है, जिसके वर्तमान समय में 2 विधायक हैं, उनमें से एक जो है वो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी हैं। तो अब जो है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ 2022 के विधानसभा के चुनाव में जहां पर अखिलेश यादव जी ने गुलशन यादव को चुनावी मैदान में उतारा था और एक बार पुनः कुंडा की जो विधानसभा सीट है वहां की राजनीतिक गलियारों में अगर बात करें तो यहां से गुलशन यादव के एक बार पुनः चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं लगातार राजनीतिक गलियारों में बनी हुई हैं। हम आपको बताते चलें
कुंडा की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से लगातार 1993 से बाहुबली विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का कब्जा रहा है। 2017 के विधानसभा के चुनाव में वह 6वीं बार निर्दलीय विधायक बनकर जो है विधानसभा पहुंचे थे और 2017 के चुनाव में 1,03,000 वोटों से उन्होंने जीत भी दर्ज की है। वहीं पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जिन सत्ता दल से वह विधायक निर्वाचित हुए हैं। वहीं पर यहाँ का हम बात करें जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ से एससी समाज के 70,000 वोटर्स हैं, मुस्लिम समाज के 52,000 वोटर हैं, यादव समाज के 48,000 वोटर हैं, ब्राह्मण समाज के 40,000 वोटर हैं, ठाकुर समाज के 21,000 वोटर हैं, वैश्य समाज के 14,000 वोटर हैं, अन्य ओबीसी जो समाज के जो वोटर्स हैं वो 15,000 हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुंडा की विधानसभा सीट है, यहाँ के अगर जाति समीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है पीडीए बाहुल ये सीट है। तो और ऐसी स्थिति में अब जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के द्वारा 2024 के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के प्रत्याशियों को समर्थन भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा के चुनाव में जो है कुंडा की विधानसभा सीट से या तो अखिलेश यादव यहाँ से गुलशन यादव को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, और अगर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के साथ में मिलकर अगर अखिलेश यादव जी के जो संबंध हैं उन संबंधों में मधुरता आ जाती है तो कहीं ना कहीं फिर अखिलेश यादव जी भी लगातार श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार दिग्गज नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ जो है अखिलेश यादव प्रत्याशी भी नहीं उतार सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने समाजवादी पार्टी की मदद भी की है। और हम आपको बताते चले राजा भैया के द्वारा लगातार जहां पर वह अपनी जो विधानसभा है कुंडा की जो विधानसभा सीट, वहां से कद्दावर नेता है ही और कहीं ना कहीं अपने समाज के एक बड़े नेता भी हैं। तो ऐसी स्थिति में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ आगामी समय में हो सकता है अखिलेश यादव अपना प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में ना उतारें, और अगर चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारेंगे तो कहीं ना कहीं गुलशन यादव को ही अखिलेश यादव जो है चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को लेकर? क्या अखिलेश यादव जी को जो है कुंडा की विधानसभा सीट से राजा भैया के खिलाफ में 2027 के विधानसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए, या फिर राजा भैया के साथ में मिलकर विधानसभा चुनाव 2027 का जो है लड़ा जाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।